मूलांक 3 पर वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। विशेषताएं, अवगुण, दोष सभी कुछ बताने का मेरा प्रयास रहेगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम। अंक ज्योतिष से फलादेश नहीं होता है, पहले भी बताया है, 1 नंबर मूलांक में भी बताया, 2 नंबर में भी बताया। आज पुनः बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ विशेषताएं, अवगुण, गुण, दोष इन्हीं तक सीमित होता है। आने वाले समय की हानियां और लाभ अंक ज्योतिष से नहीं देखे जाते हैं। और मैं ये जो आजकल चला हुआ कि फ़ोन नंबर बदल दीजिए, इस नंबर में इतनी संख्या तो उस नंबर की इतनी संख्या, इस बात से भी मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये बाजारवाद है। 3 दिन में सिखाकर अपने 1100 रुपये इकट्ठे करने की प्लानिंग मात्र है। अगर 1000 आदमी हो जाते हैं तो बहुत पैसा हो जाता है। मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि आप जन्म की के नाम में या हिंदी में या इंग्लिश में कोई भी अक्षर जोड़कर एड़ी पूड़ी या है हु, हा ही, लाली, इससे आप अपने भाग्य को इंच मात्र भी न आगे कर सकते न पीछे कर सकते। मेरा ये मानना है। भाग्यवश्य में भोक्तव्यम वेद कहता है और मैं वेद को मानता हूँ। आपने जो पूर्वजन्म में कर्म किए हैं उन्हीं के दंड स्वरूप या पुरस्कार स्वरूप अब की महादशाएं अंतर्दशाएं मिलती हैं और अब की ग्रह स्थिति मिलती हैं। यदि कोई समय विकट चल रहा है तो जो ग्रह हमें कष्ट दे रहा है उसका प्रायश्चित किया जाता है, उसके उपाय, यज्ञ, दान किए जाते हैं, उनसे लाभ होने की संभावना होती है। होते भी देखा गया है, नहीं भी होती है ऐसा भी देखा गया है। लेकिन कर्म करना आपके अधिकार में है, फल देना जिसके अधिकार में है वो उसका कार्य है। लेकिन ये DDPD जोड़ जाड़ कर जो चल रहा है ये सब बाजारवाद है। सभी मूर्ख बना रहे हैं, सभी ठग रहे हैं, तो फिर ईडी पूडी DD वाले भी ठग रहे हैं। तो तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे भाई रजा। तो ये नाम बदल देना, अंक बदल देना, ये सब छोड़िए। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। आपको लाभ होगा, आपको कुछ अच्छा लगेगा, आपको विशेषताएं, अवगुण पता लगेंगे। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है और मैं आया भी हूँ। किसी का जन्म 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 3 है। डेट होती है वही मूलांक होती है और पूरी जन्म तिथि जो होती है, डेट, मंथ, ईयर, वो भाग्यांक होती है। बस ये हर वीडियो में बता रहा हूँ, इतना बता दिया। एक बात ध्यान रखें, मूलांक 3 वाले जातकों पर 16वें, 19वें, 21वें, 24वें, 27वें, 30वें और 33वें वर्ष में विशेष प्रभाव होता है। या ये कह सकते हैं कि ये वर्ष 3 नंबर मूलांक के जातक पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इन वर्षों में गुरु से संबंधित घटनाएं घटित होती है, जैसे शिक्षा, विवाह, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक प्राप्ति आदि। यदि गुरु की स्थिति जन्मपत्री में अच्छी होती है तो 3 नंबर मूलांक वालों का व्यक्तित्व गुरु के समान होता है। ज्ञानी, परामर्शदाता, जो भी गुरु के लक्षण होते हैं। आज देवगुरु बृहस्पति पर बोलने नहीं आया हूँ, आज मूलांक 3 पर बोलने आया हूँ। मूलांक 3 वालों को पहले ही बता दूं, कुछ लोग स्किप करके निकल जाते हैं। धर्मशास्त्र अवश्य पढ़ने चाहिए, यथा वेद, उपनिषद, गीता। मूलांक 3 का सबसे बड़ा दोष अत्यधिक अनुशासन की अपेक्षा है। ये खुद अनुशासन में रहते हैं और सामने वाले से इसी बात की अपेक्षा करते हैं। जैसा व्यवहार ये करते हैं, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया भी ऐसा ही व्यवहार करे, जो कि संभव नहीं होता है। इसी कारण से ये या तो निराशा में चले जाते हैं या कठोर हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इनका एक दोष और है, शब्दों का गुरुत्व। ये बिना मांगे सबको परामर्श ज्ञान देते रहते हैं, जिससे लोग इनसे असहज होने लगते हैं। इन दोषों से बचने के लिए इन्हें विवेकशील, मौन और धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। इस अंक के प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ज्ञान, धर्म, नीति, आध्यात्मिक विवेक के अधिष्ठाता है। यह अंक सत्व गुण प्रधान होता है। इनका स्वभाव अनुशासित, आदर्शवादी, मर्यादित होता है। इनके हवामंडल में उच्च नैतिक ऊर्जा का सहज संचार होता है। ये लोग अपने जीवन को एक धर्मशास्त्र की भांति जीना चाहते हैं। आगे तो महादशाएं अंतर्दशाएं डिसाइड करती हैं, लेकिन ये चाहते हैं। इनका हर निर्णय एक नीति हो, ये इनकी इच्छा होती है। इनके हर कर्म में एक शिक्षण होता है। ये केवल जीवन को जीते नहीं, जीवन को दिशा भी देते हैं। इनके कार्यशैली नेतृत्व पर केंद्रित होती है।
ये लोग दूसरों के अधीन रहकर कार्य करना बहुत कम पसंद करते हैं, बल्कि स्वयं नीति निर्माता बनना चाहते हैं। शिक्षा, धर्म, प्रशासन और परामर्श जैसे क्षेत्रों में इनकी श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। कि किसी भी संस्था में गुरु, मार्गदर्शक या प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरते हैं। इनकी योजनाएं दूरदर्शी होती है, सोचते बड़े हैं, निर्माण धीमे करते हैं। इनकी नींव गहरी होती है, समय की कसौटी पर शाश्वत सिद्ध होती है। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में भी ये गहराई से जुड़े होते हैं, परंतु भावनाओं से अधिक मूल्य आधारित दृष्टिकोण रखते हैं। ये ऐसे मित्र होते हैं जो स्नेह देते हैं पर अनुशासन के साथ स्नेह देते हैं। प्रेम भी आदर्श और उद्देश्य की भावना के साथ देते हैं, यही इनकी अपेक्षा भी होती है। अधीनस्थों से भी ये गरिमामय प्रेम रखते हैं। इनके व्यवहार में दूरी नहीं, ऊंचाई होती है। इनका जीवन धीरे धीरे प्रगति करता है, लेकिन जो ऊंचाई इन्हें मिल जाती है वह स्थायी और प्रभावशाली होती है। ये समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। अपने ज्ञान, वाणी और नैतिक जीवन के कारण लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। धार्मिक, शैक्षणिक या नैतिक संस्थाओं में नेतृत्व की भूमिका निभाना इनके स्वभाव के अनुकूल होता है। गुरुत्व, शिक्षा और नीति इनके जीवन के सूत्र होते हैं। लेकिन बृहस्पति यदि निर्बल है, दूषित है, तो यही गुण विकृति का रूप ले लेता है। ऐसा तो उपदेशक तो बनता है, परंतु आत्मचिंतन से रहित होता है। वो सिर्फ उपदेश करता है, अपने ऊपर कोई आत्मचिंतन नहीं करता, किसी भी बात को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता है। अत्यधिक नैतिकता से कठोर बन सकता है और ज्ञान का दुरुपयोग करके लोगों से कपट और ठगी भी कर सकता है। यदि जन्मपत्री में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति दूषित है तो मूलांक 3 वालों का जीवन स्वयं एक तपश्चर्या है। तपो गुरु की संकल्पना इन्हीं पर चरितार्थ होती है। यदि साधना की दिशा में आगे बढ़े तो इनकी चेतना ऊपर की ओर निरंतर गति कर सकती है। ये गुरु तत्व के वाहक होते हैं। इनकी वाणी और विचार और जीवन शैली स्वयं में एक परामर्श का माध्यम होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अत्यंत उत्तम उपाय यही है कि गुरुवार को व्रत रखें, पीले वस्त्र अधिकाधिक धारण करें। मेरा मूलांक 3 नहीं, लेकिन मैं कभी कभार करता हूं। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। बृहस्पति गायत्री, गुरु गायत्री का जाप भी इनके लिए बहुत लाभदायक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष परामर्शदाता या विशेष शिक्षक या विशेष गुरु के सानिध्य में रहकर यदि ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इनकी आत्मा को ऊर्जा और दिशा दोनों प्राप्त होती है। मूलांक 3 वाला व्यक्ति एक चलता फिरता गुरुकुल भी बन सकता है, जहां अनुशासन है, आदर्श है और आत्म उन्नति की राह भी है। यदि ये अपने अंदर के गुरु को पहचान ले तो ये न केवल स्वयं प्रकाशित होते हैं बल्कि संपूर्ण समाज को भी आलोकित कर सकते हैं। इनको जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनके शरीर पर फैट की मात्रा बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। तामसिक आहार 3 नंबर मूलांक वालों के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। तामसिक आहार में आप समझ गए होंगे, नशा और मांस मदिरा, जो भी तामसिक आप समझे वही है। मैं कुछ बोलूँगा, आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आजकल ये भी बड़ा विवाद समस्या है। तो तामसिक भोजन इनके लिए बिल्कुल निषेध होता है और कपटपूर्ण व्यवहार, ठगी, छल, झूठ इनके लिए जहर का कार्य करते हैं, विष के समान होते हैं। 3 नंबर मूलांक वालों को ये सभी वृत्तियां विष के समान त्याग देनी चाहिए। 3 नंबर मूलांक वाले स्वयं ज्ञान लें और दूसरों को ज्ञान दें, यही इनके जीवन का विशेष उद्देश्य होता है। पेट संबंधित समस्याएं, लीवर संबंधित समस्याएं, यदि थोड़े भी जन्मपत्री में गुरु खराब हैं तो इनको बहुतायत मात्रा में देखने में मिल सकती है। गैस की समस्या, एसिड की समस्या, ये इनके जीवन का अंग बन सकती है। ऐसी यदि कोई समस्या आपको दिखाई दे रही है या आपको प्राप्त हो रही है
तो अपने देवगुरु बृहस्पति की स्थिति की जांच करें और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखकर निर्णय उपाय निर्धारित करें। 3 नंबर मूलांक पर यह मेरी वीडियो थी। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम।